हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बिल्डिंग एस्टीमेट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हम बिल्डिंग को एस्टीमेट बनाते हैं। बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले हम एक एस्टीमेट बनाते हैं और एक्चुअल में हमारा कॉस्ट जो खर्च हो रहा है वो एस्टीमेट के हिसाब से वेरी करना चाहिए। तो उसके दोस्तों अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं कि कैसे हम एस्टीमेट करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझाऊंगा और अगले वीडियो में मैं आपको अलग अलग ड्राइंग के हिसाब से एस्टीमेट बनाना सिखाऊंगा। सबसे बेसिक्स इंट्रोडक्शन है दोस्तों कि एस्टीमेट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो पहला, एस्टीमेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये हमें समझ में होना चाहिए कि एस्टीमेट का क्या मतलब है। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्टीमेट इज टू इनेबल वन टू नो बिफोर हैंड द कॉस्ट ऑफ द वर्क। एस्टीमेट का क्या मतलब होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होती है कि जब हम किसी को कोई काम सौंपते हैं तो उससे पहले पहले हम उसको कॉस्ट बता देते हैं कि इतना आपका खर्चा होगा। एस्टीमेट हम घर में भी बनाते हैं ना कि ये शादी हो रही है, ये फंक्शन हो रहा है, तो हमारा लगभग इतना खर्च होना चाहिए। उसी तरह से बिल्डिंग का भी एस्टीमेट बनता है और उसके हिसाब से हम उसको खर्च करते हैं। ये एस्टीमेट हो गया। अब दोस्तों एक्चुअल कॉस्ट का क्या मतलब है, तो हम इसमें देखेंगे कि द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क इज नॉन एज द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये तो हमने एस्टीमेट बनाया। एक्चुअल कॉस्ट हम तब देखते हैं जब हमारा वर्क ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं। एक्चुअल कॉस्ट शुड नॉट डिफर मच फ्रॉम द एस्टीमेट कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट हमारा उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा का वेरी नहीं होना चाहिए जितना हम शुरू में भी काम शुरू होने से पहले एस्टीमेट बनाए थे। तभी एस्टीमेट का फ़ायदा होगा, अदरवाइज एस्टीमेट का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम अगले मेथड पे चलते हैं कि डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट का मतलब क्या है कि अब हम अलग से प्रॉपर एक टेबल बनाते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज हम डिटेल में लिखते हैं कि उसका क्या क्या कॉलम होगा, क्या क्या मटेरियल होंगे, उसकी यूनिट क्या होगी, कितने क्वांटिटी क्या होगा, वो सब हम दोस्तों इसमें समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें डिटेल एस्टीमेट में क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ डिटेल एस्टीमेट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क एंड देन वर्किंग आउट द कॉस्ट। इट एस्टिमेट इन टू स्टेजेस। डिटेल एस्टीमेट जो हम बनाते हैं वो दो स्टेप्स में बनाते हैं। पहला स्टेप्स है हमारा कि डिटेल्स ऑफ द मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। मतलब हमने पहले मेजरमेंट लेनी है और उस मेजरमेंट को हमने अपने एक बॉक्स में टेबल में बनाएंगे और उसको हम लिखेंगे। अब उस टेबल में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए ये दोस्तों हम समझते हैं। तो देखिए पहला कंटेंट हमारा उसमें क्या है, आइटम नंबर। मतलब कि हम उसमें आइटम नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि क्या आइटम नंबर है। मान लीजिए अर्थ वर्क है तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 1, फिर यहाँ लिखेंगे अर्थ वर्क। अब कितना नंबर होगा, यदि 1 नंबर होगा तो 1 नंबर लिखेंगे। अब उस अर्थ वर्क में मेजर करेंगे कि किसका अर्थ वर्क है, रूम का है तो उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है और उसकी कंटेंट क्वांटिटी कितनी हो गई। तो उस सारे को मेजर करके हम तीनों को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हुआ। मतलब आपके एक टेबल में कितने कॉलम होना चाहिए, एक हमारा आइटम नंबर होना चाहिए, दूसरा हमारा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तीसरा नंबर होना चाहिए, चौथा लेंथ, ब्रेथ, हाइट और पांचवा कंटेंट। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 कॉलम का एक टेबल होना चाहिए। तो ये तो दोस्तों था कि डिटेल एस्टीमेट जब हम बनाते हैं तो हमारे पास दो मेथड है। एक पहला मेथड है डिटरमिनेंट ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटी का कैलकुलेशन करते हैं। अब दूसरा कैलकुलेशन तो हमने क्वांटिटीज का कर लिया, अब हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो अब हमारे पास दूसरा मेथड है और इसके अलग बॉक्स बनते हैं। तो इसमें भी हम आइटम नंबर लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन का होता है, एक कॉलम क्वांटिटी का होता है और उसी तरह से एक कॉलम यूनिट का होता है और रेट हम देखते हैं कि हर चीज़ का रेट क्या है, अमाउंट क्या है। तो उसको हम उस हिसाब से लिख के हम उसमें कॉलम को भरते हैं। ये तो दोस्तों था कि ये हमने देख लिया डिटेल एस्टीमेट हम कैसे तैयार करते हैं। अब देखो किसी भी वर्क के लिए मेन आइटम्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहला आइटम जो दोस्तों होता है वो होता है अर्थ वर्क। अर्थ वर्क में हम क्या देखते हैं कि अर्थ वर्क के अंदर दो चीज़ें होती है, या तो हम मिट्टी को निकालते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, या तो हम मिट्टी को डालते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ हो जाता है, इंक्लूड एक्सकवेशन एंड दूसरा फिलिंग। यूजली टेकन आउट सेपरेटली एंड कैलकुलेटेड इन क्यूबिक मीटर। और इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, क्यूबिक मीटर में। अगला ये हमारा पहला आइटम हो गया कंक्रीट अर्थवर्क।
दूसरा, कंक्रीट इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में हम यदि कोई कंक्रीट डालते हैं तो उसको भी हम मेजर करते हैं। तो देखिए, कंक्रीट इज टेकन आउट इन क्यूबिक मीटर, कंक्रीट की यूनिट जो होती है वो क्यूबिक मीटर में होती है। बिकॉज क्यों होती है क्यूबिक में? क्योंकि उसमें हम लेंथ भी मेजर करते हैं, ब्रेथ भी मेजर करते हैं, और तीसरा थिकनेस भी हम मेजर करते हैं। तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि वॉल्यूम जब हम निकालते थे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था? वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों की यूनिट क्या होती थी? मीटर क्यूब होती थी, या सेंटीमीटर क्यूब होगी, मतलब क्यूबिक यूनिट होती है। तो इसको हम क्यूबिक यूनिट में मेजर करते हैं। दूसरा, कंक्रीट की जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है, डिपेंड करता है वर्क पे। नॉर्मली थिकनेस इसकी जो बिलोंग करती है वो 20 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर के बीच में बिलोंग करती है। यूजुअली 30 सेंटीमीटर हम लेते हैं। यदि हम सेंटीमीटर के हिसाब से आपको बोल रहा है। यदि हम इंच के हिसाब से देखें तो 9 इंच से लेके 18 इंच के बीच में हमारा ये थिकनेस होता है। अब प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, अब कंक्रीट जो होगी उसका रेशियो क्या होगा? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के बीच में रेशियो क्या क्या होता है? तो हम दो तरह के रेशियो जनरली कंक्रीट में यूज करते हैं, एक 1:4:8 और 1:5:10। अब दोस्तों यहाँ 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है कि एक पार्ट हमारा सीमेंट का होगा, 1 पार्ट, 4 पार्ट हमारा सैंड का होगा, और 8 पार्ट जो है वो हमारा एग्रीगेट का होगा। तो ये रेशियो हम रखते हैं। तो ये हमारा सीमेंट का प्रोपोर्शन हो गया। अब अगला देखो, सोलिंग। अब हमारे पास कंक्रीटिंग हो गई। तीसरा आइटम जो होता है डिस्क्रिप्शन में हम जो लिखते हैं वो घर बनाने के समय, वो सोलिंग होता है। व्हेन द सॉइल इज सॉफ्ट और लोड, वन लेयर ऑफ द ड्राई ब्रिक और स्टोन सोलिंग इज अप्लाइड बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट। यदि हमारा मिट्टी फाउंडेशन तैयार करने वक्त वेट है तो उसको हम स्ट्रेंथ देने के लिए हम इस कंक्रीट प्रोवाइड करने से पहले हम एक लेयर किसका डालते हैं? सूखे ईंट का, ड्राई ब्रिक का, उसको डाल के फिर उसके ऊपर हम कंक्रीटिंग करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोलिंग। तो अगला, डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, इसका भी हम यूज करते हैं। डीपीसी, डीपीसी का मतलब क्या है दोस्तों? तो ये देखिए कि डीपीसी यूजुअली कितने का होता है? 2.5 सेंटीमीटर में। यदि इंच में देखें तो 1 इंच होता है। हमें पता है कि 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक रिच सीमेंट कॉन्क्रीट, और इसकी कंपोजिशन जो होती है वो होती है कितनी? 1:1:3, ये इसका कंपोजिशन है। अब वही चीज़ हो गया, 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड, एंड 3 पार्ट उसमें क्या होता है? एग्रीगेट। एक हम ये रेशियो रखते हैं। डीपीसी इज नॉट प्रोवाइडेड एट द सील्स ऑफ द डोर एंड बरंडा ओपनिंग, हम डीपीसी जनरली डोर और बरंडा में नहीं प्रोवाइड करते। अब दोस्तों हमारा पांचवा वर्क आता है मेजनरी। मेजनरी इज कंप्यूटेड इन क्यूबिक मीटर, मेजनरी को भी हम किस में लेते हैं? क्यूबिक मीटर में। फाउंडेशन एंड प्लिंथ मेजनरी इज टेकन अंडर वन आइटम, फाउंडेशन की मेजनरी और प्लिंथ की मेजनरी दोनों को हम एक आइटम के बीच में लेंगे। और मेजनरी इन सुपर स्ट्रक्चर इज टेकन अंडर अ सेपरेट आइटम। यदि बड़ा स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे आपने वर्ड देखा सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर होता है कि जब हम फाउंडेशन के ऊपर अलग अलग लेवल होता है तो उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर में हम अलग अलग उसको लेते हैं। और अगला हम 6th आइटम जो पढ़ेंगे वो होता है आर्क मेजनरी वर्क। मान लीजिए किसी विंडो के ऊपर या किसी डोर के ऊपर यदि हमें आर्क बनाना हो तो उसको भी हम अलग से लेंगे। तो मेजनरी वर्क इन आर्केज इज कैलकुलेटेड इन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में हम मेजनरी वर्क इसका करते हैं। सेपरेटली ऑफ मल्टीप्लाइंग द मीन लेंथ ऑफ द आर्क बाय द टेकिंग थिकनेस ऑफ द आर्क एंड बाय द ब्रेथ ऑफ द वॉल, ये हमने उसका थिकनेस ले लिया आर्क का। क्वांटिटी कैसे मेजर करेंगे? तो लेंथ को थिकनेस से और थिकनेस ऑफ वॉल से मल्टीप्लाई करके उसको डिडक्शन भी करते हैं। अब देखिए, अब अगला आइटम लिंटल। हम लिंटल ओवर ओपनिंग डोर है तो उसके ऊपर हम क्या प्रोवाइड करते हैं? लिंटल। लिंटल आर आइदर ऑफ आरसीसी और आरबी। लिंटल दो तरह के होते हैं, या तो आरसीसी का होगा या आरबी का होगा। थिकनेस ऑफ लिंटल विथ अ मिनिमम 12 सेंटीमीटर, इस मीन्स कि इसका इंच में यदि होगा तो 4.5 इंच के बराबर इसकी थिकनेस होती है। अगला दोस्तों, अब हम अगला कंक्लूजन डोर और विंडो का भी लेते हैं। अगला आइटम हमारा वुड वर्क है, ठीक है।
आयरन वर्क है, वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग और डिस्टेम्परिंग, प्लास्टरिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग और वर्निशिंग, ये भी हम स्क्वायर किलोमीटर में लेते हैं। अब हम उसमें कुछ 8% अप्रॉक्सीमेट वाटर सप्लाई का डिडक्शन करते हैं, ऐड करते हैं एक्स्ट्रा। इलेक्ट्रिफिकेशन का हम उसमें टोटल कॉस्ट का हम 8% हम लेंगे, वो हम उसमें ऐड कर देते हैं एस्टीमेट जब हम बनाते हैं। तो उसी तरह से 8% हम इलेक्ट्रिक का भी वर्क को हम जोड़ देते हैं कि जितना खर्चा हमारा घर बनाने में हुआ है उतना ही खर्चा हमारा 8% का उसका खर्चा हमें इलेक्ट्रिक सेट करने में होगा। और जो रेट दोस्तों हम लेते हैं, रेट्स आर यूजली टेकन फ्रॉम द PWD शेड्यूल ऑफ रेट्स हम PWD ने जो सेट किया हुआ है उसके हिसाब से हम एस्टीमेट बनाते हैं। कुछ दोस्तों इसमें कैलकुलेशन होता है, रिड्यूसिंग करते हैं। जैसे फाउंडेशन कंक्रीट हमने निकाल लिया कि क्वांटिटी कितना है अर्थवर्क का और डेप्थ कितना है उसके हिसाब से। सैंड फिलिंग इन प्लिंथ में यदि हम सैंड फिल करते हैं उसको हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। एवरेज ब्रेथ हमें निकालनी है तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। वही क्वांटिटी ऑफ मेजनरी हमें फुटिंग में निकालनी होगी तो हम लेंथ को और ब्रेथ को हम उसका एवरेज लेंगे। ब्रेथ का हम पूरा पार्ट नहीं लेंगे, उसका एवरेज पार्ट लेंगे, मतलब B1 प्लस B2/2। यहाँ से हमने ब्रेथ ले लिया, लेंथ हम पूरा लेंगे तो लेंथ हमारा पूरा ही होगा। एच भी हम, हाइट भी हम पूरा लेंगे। अब देखो दोस्तों, अब इस हिसाब से हम डिटेल क्वांटिटी का मेजरमेंट करके हम इस हिसाब से तैयार करते हैं कि सीरियल नंबर हमने लिख लिया, अर्थवर्क हो गया, कंक्रीट हो गया, उसका यूनिट है यहाँ पे। उसी तरह से DPC, ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, वुड वर्क, स्टील वर्क, रफिंग, ये सारा उसके अंदर आ रहा है। प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, मिसलेनियस आइटम्स, फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाएंगे, सप्लाई ऑफ ब्रिक्स, ये सारे उसके अंदर आ गया। तो ये दोस्तों एक आपको मैंने एक इसमें अप्रॉक्सीमेट डाटा बताया कि कैसे हम एस्टीमेट तैयार करते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको कोई एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि इसमें एस्टीमेट कैसे बनता है किसी भी बिल्डिंग वर्क के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अच्छे जानकारी के लिए मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू।